भारत की भूमिका कितनी अहम हो जाती है और इस युद्ध के हायर डायमेंशंस को इस वक्त आप कैसे देख रहे हैं? जी हाँ, शुभंकर, रूस के विदेश मंत्री जी जब भारत में आए तो उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री से ये सहमति जताई कि भारत और यूक्रेन के बीच में कि रूस और यूक्रेन के बीच में भारत मध्यस्थता कर सकता है। लेकिन बहुत जरूरी चीज ये है कि क्या यूक्रेन भी भारत की मध्यस्थता के लिए तैयार है? जब 24-25 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू किया था, उस वक्त यूक्रेन के जो एम्बेसडर दिल्ली में हैं, उन्होंने भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट की थी कि भारत रूस पर दबाव डाले कि रूस तुरंत युद्ध विराम करे। इस तरह से ही राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी भारत की सरकार से ये अपील की थी पर्सनली कि भारत रूस पर दबाव डाले कि युद्ध विराम करे। तो मेरा ये मानना है कि यूक्रेन इस वक्त चाहता है कि भारत रूस पर युद्ध विराम के लिए दबाव डाले। दोनों पक्षों के बीच में मध्यस्थता करने के लिए अभी तक यूक्रेन ने भारत को नहीं बोला है जी। इसमें कुछ लॉजिस्टिकल डिफिकल्टी भी हैं। देखिए, अगर भारत को मध्यस्थता करनी है। ठीक है सर, मैं आपके पास आता हूं। आप जो बात कह रहे हैं ये बात अहम है, लेकिन एक सवाल मेरे मन में बार बार और आ रहा है, क्योंकि लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी सर, जरा ये समझाइए कि जो बात बार बार हम ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं कि रूस यहां पर स्ट्रेटजी के तहत पीछे हट रहा है और हो सकता है कोई बड़ा अटैक कर दे, जिसका जिक्र राजेश भी कर रहे थे। एक तरफ खबर यह भी आ रही कि अमेरिका ने केमिकल हथियारों की बात को भी मान लिया है। अब जब ये दोनों विनाशक हथियारों का जिक्र आता है, काउंटर अटैक का जिक्र आता है, क्या देख रहे हैं भविष्य आप यूक्रेन का? 38वें दिन जब हम और आप बात कर रहे हैं। जय हिंद शुभांकर जी। शुभांकर जी, ये युद्ध 9 मई से पहले किसी हालत में खत्म होना है, क्योंकि हर साल 9 मई को रूस में विक्ट्री परेड या जीत का जलसा होता है, जिसमें रूस दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के ऊपर जीत का जश्न मनाता है हर साल। तो अब ये लड़ाई अंतिम पड़ाव में है और जो ये रूस की सेना का कीव से वापसी है, ये एक रणनीति के तहत है। अब जेलेंस्की के सामने 3 ही ऑप्शन है। एक, या वो रूस के सामने आत्मसमर्पण कर दें, दूसरा, या वो रूस की सारी बातें मान ले, या तीसरा, रूस ने अगर देखा कि जेलेंस्की दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं कर रहा है तो रूस परमाणु या रासायनिक बम इस्तेमाल करने से रुकेगा नहीं। हमें याद होगा 24 फरवरी को जब रूस यूक्रेन की धरती पे हमला बोल रहा था, तब पुतिन ने पूरे विश्व को एक टेलीविजन एड्रेस में बोला, 2 मुख्य बातें बोली। पहला, कि अगर कोई भी देश ने यूक्रेन की मदद की तो मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उन्होंने अपने इतिहास में ये कभी सबक नहीं देखा होगा। तो ये सारी चीजें अब उस पड़ाव पे आ रही हैं। आपने एक अच्छा एंगल दिया, है और इसको लेकर मुझे लगता है कि मुझे उन 2 लोगों से बात करनी चाहिए जो ग्राउंड जीरो पर हैं, राजेश और गौरव सावंत। गौरव, देखिए, आपने यहां पर सोडी सर को सुना, वो कह रहे हैं कि देखिए 9 मई वाली जो थ्योरी है, जिसका जिक्र काफी पहले भी हो रहा था कि वहां तक खत्म हो सकता है, लेकिन क्या ग्राउंड जीरो पर आपको लग रहा है कि ये युद्ध दूसरी ओर जा रहा है, जहां पर रूस के पास ये ऑप्शन है कि 9 मई के पहले खत्म हो जाएगा, या लग रहा है कि नहीं, ग्राउंड की थ्योरी कुछ अलग है? ग्राउंड की स्टोरी अलग है। 9 मई तक खत्म करने के लिए रूस को या तो बहुत बड़े मिसाइल अटैक्स करने होंगे कि या राष्ट्रपति जेलेंस्की की सत्ता को हटाने का कोई और उपाय करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से ये 38 दिन ये युद्ध चला है, इससे तो यही लगता है कि अभी बढ़त एक तरह से यूक्रेन के हाथ में है इस क्षेत्र में। अब मैं कीव और कीव के आसपास के इलाके की ही बात कर रहा हूं, जहां पर उत्तर में चेर्नोबिल से भी पीछे हट गई है रूस की सेना और यहां कीव, इरपिन, बूचा से भी पीछे हट गई है रूस की सेना। हालांकि दक्षिण और पूर्व में रूस का वर्चस्व है। मारियोपोल में अभी कुछ समय पहले हमको ये जानकारी मिली थी और जिन अधिकारी से हम बात कर रहे थे, उन्होंने ये जानकारी दी थी कि कीव और आसपास की कुछ सेना मारियोपोल के काउंटर अटैक्स के लिए जा रही है, लेकिन ये केवल स्पेशलाइज्ड फोर्सेस है, स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस के लिए जा रहे हैं। कीव की सुरक्षा के लिए जिस तरह की तैनाती की गई थी, चाहे वो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम रहे हो या स्नाइपर्स हो या और ड्रोन सिस्टम्स हो, वो यहां की सुरक्षा के लिए तो है, लेकिन और काउंटर अटैक के लिए जो नए हथियार आ रहे हैं वो सब पूर्व और दक्षिण की ओर भेजे जा रहे हैं। तो अगर यूक्रेन काउंटर अटैक की स्थिति में है और ऐसा कर रहा है, तो ऐसे में क्या 9 मई तक असल में रूस ये जीत पाएगा? ये जमीनी स्थिति को देखकर मुश्किल लगता है, लेकिन रूस के हथियार दुनिया की सबसे ताकतवर फौज में से एक है। ऑल आउट ऑपरेशन उसने अभी तक किया नहीं है, सिस्टमैटिक ऑपरेशन कर रहा है। अगर ऑल आउट कर देगा तो यूक्रेन का टिकना मुश्किल होगा।